शहरनामे में आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पिट दादन खान के बरसाती नाले में तुग़यानी ज़ेर तामीर पुल का मुतबादिल रास्ता फिर टूट गया। खुशाब इंटरचेंज रोड बंद होने से लोगों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। पिंड दादन खान के इलाके कुंदवाल के मलका बरसाती नाले में तुग़यानी से ज़ेर असर तामीर पुल का मुतबादिल रास्ता फिर टूट गया। खुशाब इंटरचेंज रोड बंद होने से लोगों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बरसाती नाले में पानी ज़्यादा होने और मुतबादिल रास्ता टूटने की वजह से खुशाब इंटरचेंज रोड बंद हो गया है। खुशाब से बरास्ता इंटरचेंज मोटरवे M2 पर जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। सैलाब की सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें कि डेरा गाजी खान और राजनपुर के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शेख रमज़ान नदीम से। जी शेख रमज़ान नदीम, आगाह कीजिएगा। जी, मेरे साथ मौजूद है मुदीर मरकज़ अहले हदीस डेरा गाजी खान व जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा जनाब कारी अब्दुल रब जलाल साहब। इनसे जानेंगे कि डेरा गाजी खान और राजनपुर में आने वाली सैलाब के दिनों में इनकी जमात ने क्या खिदमत सर अंजाम दी है। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शेख नदीम साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चैनल का भी। आपने हमें अपने चैनल के तवासुत से पाकिस्तान के अवाम को पैगाम देने का मौका दिया। पहले घंटे से अल्लाह के फजल से हमने डेरा गाजी खान और राजनपुर के इलाकों के अंदर पके पके खाने का अहतमाम किया और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंपों का हमने अहतमाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक भी हमारा ये सिलसिला जारी व सारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये सैलाब जारी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह राजनपुर के अंदर, चक शिकारी के अंदर और इस तरह चक शहीद के अंदर और हाजीपुर के इलाके के अंदर और इसी तरह डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ये जो मंडी नाड़ी है वहाँ पर चोटी ज़रीन के मुख्तलिफ़ इलाकों में और डेरा गाजी खान के इलाकों में ये चिट सरकानी रोड है और इसी तरह जो है ये लोहार वाला है और मामूरी के मुख्तलिफ़ इलाके हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पका पकाया खाना भी तकसीम किया है और इस तरह मेडिकल कैंप भी लगाए हैं और इंशाअल्लाह ताला खुश्क राशन भी दिया है। आइंदा भी इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस अहले यूथ फोर्स ये काम करती रहेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी, हमारे साथ मौजूद थे जमीयत अहले हदीस के मरकज़ी रहनुमा। इनका कहना था कि सलाम मुतासरीन हमारे भाई हैं और इनकी खिदमत हम करते रहेंगे। जी, रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी की हिदायत पर कादिरपुरा और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों के शहरियों के लिए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA मुल्तान में पुलिस खिदमत मरकज़ और ड्राइविंग स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। कादिरपुरा से नईम राना रिपोर्ट कर रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान की हदायत पर मुल्तान और इसके गिरदो नवाह की कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA मुल्तान में पुलिस खिदमत मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। खिदमत मरकज़ में मुल्तान पुलिस रीजन की जानब से इंतहाई बाइखलाक अमला तैनात किया गया है जो शहरियों की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार नज़र आता है। ड्राइविंग सिखाते हैं लोगों को। ड्राइविंग स्कूल है जिसमें फ़ीमेल्स के लिए फ़ीमेल स्टाफ है जो उनको ट्रेन करेगा और मेल के लिए मेल स्टाफ है। खिदमत मरकज़ में ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंस ब्रांच का क़याम भी अमल में लाया गया है जहाँ ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए अलहदा इंस्ट्रक्टर तैनात किए गए हैं। मोटरसाइकिल और मोटर कार ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत को आम और आसान कर दिया गया है। RPO साहब और CPO साहब के स्पेशल इनिशिएटिव से शुरू किया गया है। बंद बोसन मत्तीताल कादिरपुरा ये आसानी से आपके करीब एक सहूलत पैदा कर दी गई है। ड्राइविंग स्कूल के क़याम के चंद ही दिनों में बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द हजरात ने दाखिला लिया है जिसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ने की कभी उम्मीद है और लोग ड्राइविंग स्कूल में दाखिले के लिए रजू कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी सहूलत है ये, तो कि हम घर के पास ही अपना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवा सकें। पास करने वाले शहरियों का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए पहले शहर के अंदर जाना पड़ता था, अब इस सहूलत से हम बहुत खुश हैं। ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के इस आसान इकदाम को शहरी इंतहाई कदर की निगाहों से देख रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज़, कादिरपुरा, मुल्तान। खानेवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मेंबर सूबाई असम्बली राना सलीम हनीफ को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कम्युनिकेशन, मवासलात एंड वर्क्स मुंतखब करने पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की जानिब से मुबारकबाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात साजिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP राना सलीम हनीफ को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स मुंतखब किए जाने पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में उनके एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में खुसूसी शिरकत सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी जफर इकबाल और सदर ट्रेड चैम्बर शेख अकमल ने की। तकरीब में तमाम शोबा जहाँ से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत मीडिया नुमाइंदगान भी शरीक हुए। सदर प्रेस क्लब ताहिर नसीम और जनरल सेक्रेटरी तारिक शहजाद और नायब सदर राना रियासत अली के हमरा तमाम प्रेस क्लब के मेंबरान ने शानदार इस्तकबाल किया। मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि हर दिल अज़ीज़ शख्सियत नौ मुंतखब पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम को मुबारकबाद पेश की और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने खिताब करते हुए कहा कि मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ और अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एतमाद करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के उहदेदारान, सदर, जनरल सेक्रेटरी है, उनकी काबीना और तमाम अरकान प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये ओहदा मिलने पर मुझे मेरे ऑनर में यहाँ पे तकरीब मुनक़द की है। सिंध हुकूमत का तालीम सबके लिए का नारा हवा में उड़ा दिया गया। हैदराबाद के इलाके गुलशन हामिद में कायम स्कूल 25 साल से गैर फ़ाल है और असातिज़ा और दीगर स्टाफ की तकर्री भी की हुई है, तनख्वाहें भी वसूल की जा रही हैं, मगर आज तक स्कूल फ़ाल नहीं किया जा सका। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेर। एक तरफ सिंध हुकूमत की जानिब से तालीम सबके लिए का नारा लगाया जाता है तो दूसरी तरफ गोश्त स्कूल इस नारे की नफी करते दिखाई देते हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी एक ऐसा ही स्कूल मौजूद है। ये 20-25 साल से तामीर है स्कूल और बदकिस्मती से ये फंक्शनल नहीं हुआ, लिहाजा इसको दोबारा से तामीर किया जाए। हमारी जो इलाके की बच्चियाँ हैं वो बच्चियाँ फाटक पार करके यहाँ से जाती हैं और अक्सर जो है ना फाटक पे हादसात भी होते हैं। रेलवे फाटक है। ये गुलशन हामिद अली प्राइमरी स्कूल है और ये इमारत तकरीबन 25 साल तकरीबन हो गए इसको बने हुए। इसके बाद ये बनने के बाद एक दफ़ा रेनोवेट भी हुई ये बिल्डिंग, उसके बावजूद भी ये स्कूल अभी तक फ़ाल नहीं हो पाया। हमारी बच्चियाँ दूर दूर जाती हैं, कम से कम उनको उन करीब तालीम मिले। हैदराबाद के इलाके गुलशन हामिद में 25 साल कबल एक स्कूल तामीर हुआ था जो तामीर के बाद से ही गैर फाल है। स्कूल स्टाफ और असातिज़ा तनख्वाहें तो वसूल कर रहे हैं मगर स्कूल आज तक फंक्शनल नहीं किया जा सका। स्कूल की बिल्डिंग नशा और अफराद की आमाजगाह बनी हुई है। 25 साल हो गए इसको बने हुए स्कूल को और गुलशन हामिद की जब आबादी थी नहीं और जब आबादी हुई है तो फिर बच्चे बहुत परेशान हैं और ये जगह ऐसी हो गई है कि यहाँ पर हीरोइनची जो है ना अंदर आकर हीरोइनची पीते हैं, वो पीते हैं, अपनी शीशा पीते हैं, उनसे भी लड़ाइयाँ होती हैं और यहाँ पर लोग गुजरते हुए डरते हैं यहाँ से। इलाका मकीन अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों में भेजने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इस स्कूल को फाल किया जाए ताकि उनके बच्चे भी यहीं से तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। गुजरात से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पहले चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन हमें काम करने नहीं देते थे। शहर की बेहतरी के लिए जो उन्हें कहते वो काम से रोक दिया करते थे, इसलिए पूरा शहर पानी में डूबता जा रहा है। और चीफ सेनेटर इंस्पेक्टर चौधरी नसरुल्ला किंग की मेट्रो 1 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा राना नज़ीर। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त जेल चौक में मौजूद हूँ जी कि जहाँ पे बारिश हो या ना हो हर वक्त सीवरेज का गंदा पानी मौजूद होता था। और जब से इंतज़ामी अमूर में चेंजिंग आई है और चीफ सेंट्रल इंस्पेक्टर चौधरी नसरुल्ला कंग को जिम्मेदारियाँ मुकम्मल सौंपी गई तो ये जगह देख लें जहाँ पे हर वक्त सीवरेज का गंदा पानी रहता था, आज वो जगह बिल्कुल खुश्क है। जी अच्छा सर, ये पहले काम क्यों नहीं हुए जो अब हो रहे हैं? पहले ये काम जो हमारे अफसरान थे वो हमें ये काम करने ही नहीं देते थे। जब भी कोई काम उनको बताया जाता था वो कहते थे इसे रहने दो, ठीक चल रहा है, इसकी वजह से ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता तो था। अब ये दोबारा शुरू हुआ है तो यहाँ पे कोई नए इंतजामी लोग आए हैं? नहीं, ये मुझे डीसी साहब ने स्पेशल कहा था कि इसका कोई हल निकाले, तो उनको मैंने बताया कि ये इसका हल है, 1 दिन में हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप कर सकते हैं वैसे करें। जी बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर गुजरात जो है दिन रात मुतरक नज़र आ रहे हैं। और पहले कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे लोग थे जो अवाम के तमीराती कामों में बहुत सख्त रुकावट थे, उनके जाने के बाद ही गुजरात के हालात
यकजां तब्दील होने शुरू हो गए हैं। जी उबाड़ों में सिंध पंजाब के सरहदी इलाके रोनती माजका कच्चे में सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पंजाब पुलिस के 12 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान जदीद असलहे के साथ एक दूसरे पर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन बदनामी ज़माना डाकू शर और उनके साथियों के खिलाफ किया जा रहा है। मीरपुर खास से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज के तलबा कॉलेज से बारिश के पानी की अदम निकासी पर सरापा एहतजाज दिखाई दिए। 5 रोज़ गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी कॉलेज के अहाते में मौजूद है। मीरपुर खास से खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मीरपुर खास के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हालिया बरसाती नालों में पानी भर गया है, जो कि गुजरने वालों को मुश्किलात का सबब बनने लगा है। शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज के तलबा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज तलबा मुजाहिरीन का कहना था कि सालाना छुट्टियों के बाद मज़ीद छुट्टियां की गई हैं, जिसकी वजह से हमारे तालीमी अमल में पहले ही देर हो चुकी है और अब जब तालीमी इदारे खुले हैं तो ये देख कर सख्त मायूसी हो रही है कि कॉलेज में अब भी 2-2 फीट पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से तलबा तालीमी इदारों में दाखिल नहीं हो सके हैं। और उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ तालीमी इदारों में ही नहीं, उनके अतराफ़ में भी बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। हम तलबा रोज़ाना की बुनियाद पर इलाकों से ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा बर्दाश्त करते हुए यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, मगर यहाँ कोई भी देख कर सख्त मायूसी होने लगी है। तलबा ने मुतालबा किया है कि तरजीही बुनियादों पर तालीमी इदारों और उनके अतराफ़ से पानी को निकाला जाए ताकि हम अपने तालीमी सिलसिले को आसानी से जारी रख सकें। चनियोट में थाना लंगराना पुलिस ने 3 मुल्जिमान मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक पाकर रोकने की कोशिश की। मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। ड्राइवर कांस्टेबल ज़िया फायर लगने से ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी ड्राइवर कांस्टेबल को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफ़र कर दिया गया। सीनियर पुलिस अफसरान पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई। वाक़े का मुकदमा थाना लंगराना में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान की तलाश के लिए ताक़ुब और सर्च ऑपरेशन जारी है। पतोकी से खबर शामिल करें और आपको बताया कि थाना सदर फूल नगर के इलाके खानका मोड़ में डकैती की बड़ी वारदात हुई है, जिसके नतीजे में 7 मुसल्लह डाकुओं ने रात की तारीकी में घर पर धावा बोल दिया है। घर में मौजूद बच्ची के सामान और समेत दीगर सामान भी ले गए हैं। आपको बताते चले कि पतोकी फूल नगर थाना सदर के इलाके खानका मोड़ के गुज़िश्ता रात बारिश के शुरू होते ही मेहनतकश मोहम्मद सलीम मेंशन वाले के घर 7 मुसल्लह नकाबपोश डाकू दाखिल हो गए और तमाम अहले खाना को यरगमाल बनाकर सलीम और उसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। बिल्कुल घर की तमाम चाबियां ले ली और घर में मौजूद बच्ची के जहेज़ के सामान समेत 2.25 लाख रुपए नकदी, 7 तोला चांदी, LCD, 2 मोटरसाइकिलें और नए सिले हुए कपड़े, 15 सूट, 2 अदद मोबाइल, जूते, घर में मौजूद राशन का सामान और कीमती चारपाई भी साथ ले गए। जबकि तमाम अहले खाना को एक कमरे में बंद कर दिया और अगर शोर किया तो जान से मारने की धमकियां देते रहे। फरार हो गए और वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ताहम अभी तक किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तोंसा शरीफ में सैलाबी पानी में डूबकर 6 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। जाबाग होने वाले बच्चे की शनाख्त शाहजैन वल्द मोहम्मद शुएब के नाम से हुई। जाबाग होने वाले बच्चे की लाश को मकामी अफराद ने सैलाबी पानी से निकाल लिया। शहरी बेयारों मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। शहरियों का कहना है कि अभी तक कोई भी हमारी मदद को नहीं पहुँचा। हुकूमत इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद करे।
पाकपतन शहर और गिरदनवा में डाकू दंदनाने लगे हैं। रात गए 2 डकैती की वारदातों में दुकानदार लाखों रुपए नकदी से महरूम हो गया है। आपको बताते चले कि पाकपतन में रात देर गए जो है वो वारदातों का सिलसिला जारी रहा। 5 लाख से ज़ायद रकम आड़े लेकर फरार हो गए। नवाही गांव 20 SP में मुसल्लह डाकुओं ने किरियाना स्टोर से 4:30 बजे जो है वो नकदी लूटी और बासानी फरार हो गए। बिल्कुल बाबा फरीद चौक में बेकरी पर गन पॉइंट पर हज़ारों रुपए लूट कर फरार हो गए। बेकरी पर वारदात के दौरान डाकुओं ने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को भी न बख्शा। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से नकदी और कीमती कागजात तक छीन लिए। वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो न्यूज़ को मौसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह डाकू धड़ल्ले से दुकानदार को लूट रहे हैं। पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से शहरी डाकुओं की भेंट चढ़ रहे हैं। सियालकोट मुरे कॉलेज के करीब डाकू कॉलेज जाते तलबा पर तशद्दुद के बाद मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मोटरसाइकिल छीनने की वारदात की फुटेज मेट्रो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुल्ज़िमान को तलबा से बाइक छीनते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा तलबा का कहना है कि पुलिस इसका नोटिस ले और हमारी बाइक हमें फ़ौरी तौर पर दिलवाई जाए और मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल राजनपुर का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा के निसाब के हवाले से सवालात भी किए हैं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल नवीद अंजुम को हिदायत करते हुए कहा कि DPS के असातिज़ा कराम का लिबास यूनिफॉर्म की तरह एक जैसा होना चाहिए। उन्होंने बच्चों के तालीम व तरबियत मुकम्मल फोकस करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए असातिज़ा कराम अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएं। जहानिया में DPO इस्माइल खाड़क की खुसूसी हिदायत पर थाना जहानिया पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने कार्रवाई करके डकैत गैंग और कुर्बान शाह डकैत गैंग के सरगना समेत 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें, 2,50,000 रुपये नकदी बरामद हुआ। मुल्ज़िमान से इंटरोगेशन जारी है, जिनसे मज़ीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए DHQ अस्पताल का तफसीली दौरा किया है। MS डॉक्टर नदीम रज़ा ने DC को विज़िट करवाया है। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने DHQ अस्पताल का दौरा किया है। DC और CEO हेल्थ ने DHQ में डेंटल क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और ब्लड बैंक समेत नर्सरी वार्ड का भी जायज़ा लिया है। कहा कि अस्पतालों के हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की अयादत भी की है और उनको फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात के मौके पर जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस अमर पर जोर दिया जाए कि हेल्थ केयर सिस्टम की इस बेहतर कारकर्दगी के तसलसल को ऐसे ही बरकरार रखा जाए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद के इमरजेंसी में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर की लापरवाही मरीज की जान ले गई। बुरसा का डॉक्टर के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद के इमरजेंसी में मरीज़ की मौत का मामला है ये, जबकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुबैना तौर पर इमरजेंसी ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर जुनेद की गफलत से 32 साल शहजाद नामी मरीज़ की जान चली गई। मरीज़ के वरसा ने अस्पताल इमरजेंसी के बाहर शदीद एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जब हम अपने 32 साल मोहम्मद शहजाद नामी मरीज़ को दिल के मर्ज़ में मुब्तला होने पर अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर काफ़ी देर तक खुशगपियों में मसरूफ़ रहा और बजाय मरीज़ का फ़ौरन इलाज व मुआवजे
करने के कागजी कार्रवाई करता रहा। जब हमारे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मरीज़ का चेकअप करने लगा तो ECG मशीन ख़राब होने का मौका पाकर फिर से अपनी कागजी कार्रवाई में मशगूल रहा। जबकि इसी असना में हमारे पूछने पर डॉक्टर जुनेद आपे से बाहर हो गया, हमारे साथ बदतमीज़ी पर उतर आया और हमें संगीन नताइज की धमकियाँ देने लगा। हमारा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा है कि हमें फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए। शहरनामे में खबरें और भी है, लेकिन यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म को मौसर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब एक महकमा बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। चेयरपर्सन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल पंजाब सलमान भट्ट ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए नया मैकेनिज़्म तश्कील दिया जा रहा है, जिसको मौसर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब एक ऐसा महकमा बनाने के लिए इक़दामात कर रही है जो प्राइस कंट्रोल में जिद्दत और आसानी के लिए निज़ाम को डिजिटलाइज करने और डाटा के हुसूल के लिए इक़दामात शुरू भी कर दिए गए हैं। सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद के लिए दुकानों की जियो टैगिंग की जा रही है। नए मैकेनिज़्म के तहत सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन मुमकिन होगा। सिंध के दीगर शहरों की तरह तनियालवार में भी बारिश का पानी जमा हो गया है। मज़ीद बात जान लेते हैं इरफान कायम खानी से। जी इरफान कायम खानी, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर हैं? हम इस वक्त मौजूद हैं अली टाउन बुकेरा रोड पे, जहां पूरा इलाका पानी के अंदर डूबा हुआ है। आओ हम बात करते हैं इलाका मुकीनों से, क्या क्या इनके साथ मसले मसाइल हैं, ये खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे। चलिए, तकरीबन पूरे शहर का जो है ना निकाल, ये जो है नाले का, वो सारा निकाल जो है हमारे यहाँ आ रहा है। कुछ तो बारिश का भी पानी उसने भी डुबाया हमें। उसके बाद जो भी पानी आ रहा है वहाँ से तकरीबन ये निकाल वाला पानी जो है वो आ रहा है। हम जो ना सोमी साहब के पास भी गए, उनको भी बोला। उसके बाद इन्होंने 1-2 मशीन भी भेजी, लेकिन एक दिन भी सही तरीके से नहीं चली मशीन। अगर 2-3 दिन चलती तो हो सकता है कुछ पानी कम हो जाता, लेकिन उसके बाद कुछ भी अमल दरामद नहीं हुआ। एसी साहब भी आए थे, उन्होंने भी विज़िट की। तो हम सारों को मिलकर कहते हैं मेहरबानी हो सके तो हमें कुछ ना कुछ जो है ना रिलीफ दिया जाए और ये पानी निकाला जाए। अच्छा, तो ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड के काउंसलर, 14 के जो काउंसलर हैं, उन्होंने आपसे रब्ता किया? उन्होंने आपको कोई मदद की यकीन दहानी कराई? नहीं सर, किसी ने भी नहीं किया, कोई भी नहीं आया, किसी ने भी रब्ता नहीं किया ऐसा कोई। ओके, के बारे में सर यहाँ पर हमारे को बहुत तकलीफ हो रही है। ये जो पानी गटर लाइन का यहाँ पर जो आया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 2 मरतबा मशीनें आई हैं, खाली अपनी वो वीडियो बना के और अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके वो यहाँ से चले जाते हैं और हमारा पानी नहीं निकला। अभी भी हमारे पास, इस वक्त भी हमारे पास जो है 4 से 5 फुट पानी जो है वो मौजूद है और हमारे घर उसके अंदर ही हैं। आप देख सकते हो पीछे मंजर जो हमारे साथ जो हालत हो रही है। और हम गरीब आदमी हैं, बड़ा मेहरबानी हमारे साथ कोई ताउन करो और हमारा और तो इसके अलावा कोई इलाज, बड़ा मेहरबानी ये गटर को बंद करो और हमारे लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ करो और हमारे साथ कोई ताउन करो। सर हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई अल्लाह के सिवा और आपके सिवा कोई ताउन करने वाला नहीं है। बड़ा मेहरबानी हमारे साथ कोई रुजू करो तो हम इस तकलीफ से बचें। रोड पे पूरा इलाका डूबा हुआ है, पूरे शहर के गटर लाइन का पानी यहाँ पर है कि इलाके के लोग किस तरह पानी के अंदर डूबे हुए हैं और मशीनें ला के फ़ोटो सेशन करके किस तरह यहाँ से मशीनें ले जाई गई हैं। ना चेयरमैन, ना वाइस चेयरमैन और यहाँ तक के वार्ड 14 के काउंसलर ने भी आवाम से कोई रब्ता नहीं किया। वोट के टाइम पे तो सब वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन आज मुश्किल में घिरे वक्त के अंदर कोई भी इनकी मदद करने को, इनका हाल पूछने को तैयार नहीं है। जी, शकरगर बड़े शहरों को मिलाने वाला मेन रोड पानी की निकासी न होने से ट्रैफिक को गुजरने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शकरगढ़ में रात गए थोड़ी सी बारिश बरसने से इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लग गई। तहसील इंतज़ामिया जुर्माने करने में मगन, आवाम की सुनने वाला कोई न रहा। घंटों गुजरने के बाद भी ट्रैफिक की रवानी बहाल न हो सकी।
नानकाना साहिब से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना सदर की हदूद में नामालूम अफराद ने भैंसों को जहर दे दिया है, जिससे दोनों भैंसें हलाक हो गई हैं। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि नानकाना साहिब के इलाके थाना सदर नानकाना के नवाही इलाके और में दरिया के रिहायशी मौसम का नामी शख्स की हवेली में बंधी दोनों भैंसों को नामालूम अफराद ने जहर देकर हलाक कर दिया है। अहले इलाका का मुतासिर अफराद के साथ एहतजाजी मुजाहिरा। शख्स का कहना है कि उन्हें भैंसों का दूध फरोख्त करके अपने घर और बच्चों का पेट पालते थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नानकाना सैयद नदीम अब्बास से नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कबीरवाला के नवाही इलाके में तेज़ाब गर्दी का वाक़या। चचा ने 13 साला भतीजी पर तेज़ाब फेंक दिया है। कबीरवाला के नवाही गांव में चचा ने अपनी 13 साला भतीजी पर तेज़ाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक तेज़ाब गर्दी का वाक़या दोनों भाइयों के दरमियान घरेलू लड़ाई झगड़ा बताया जा रहा है। डीएसपी कबीरवाला अब्दुल गफूर और SHO 12 मील इंस्पेक्टर आसिफ चौहान मौके पर पहुँच गए। पुलिस ने तेज़ाब फेंकने वाले मुलजिम चचा मोहम्मद शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। क्या लगती है ये बच्ची आपकी? ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ जी। क्या हुआ है? ये तेजाब दे रहे हैं ना बाप बेटे में, तीनों में। क्या नाम है इनका? हनीफ, बेटे का नाम शहबाज, दूसरे बेटे का नाम नईम। इसके ऊपर तेजाब किसने फेंका? ये मेरी बेटी है, इसके ऊपर मेरी बेटी शहबाज ने गिरा तेजाब। आपके देवर के बेटे हैं ये? जेठ के बेटे ने। जेठ के बेटे। तीनों बाप बेटे थे। ठीक है, उन्होंने तेजाब फेंका। उन्होंने एक बच्ची लटाई है नीचे बाहर गली में जी, वहाँ एक जने तेजाब गिरा, दोनों ने पकड़ी है। इस बच्ची का पूरा नाम बताएं। उम्मे गिरा। दुख्तर? वालिद का नाम मोहम्मद वकील। आपका नाम क्या है? फातिमा। आप बनेंगे मुद्दई इसकी? हाँ जी। ठीक है। वक्त हो गया है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।